हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुवेंद्र विक्रम सिंह पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे सन 2019 का इंग्लिश का पेपर, वो भी यूपी बोर्ड वालों के लिए। इसके पहले हम सन 2020 का मॉडल पेपर दे चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे 2019 का इंग्लिश का पेपर। यहाँ पे आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पे 100 नंबर का है। इसमें स्कूल की तरफ से कुछ भी नंबर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नोट में दिया है कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए पूरा पेपर मिलेगा। फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया कि मतलब प्रश्न पत्रिका में आपको सेक्शन भी कैसे सॉल्व करना है। तो आप इंट्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके दिया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए स्टार्ट है। यहाँ पे दिया है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पे आपको ए और बी दो कुछ पैसेज दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पैसेज का आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पैसेज कौन सा है। उसके बाद आप अपने बुक में मैच कर लीजिएगा किस अध्याय से है, उसके लेखक कौन है। चलिए हम दूसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा पैसेज यहाँ से शुरू होता है, एट इट इज एट दिस वेरी एज। इसका पहला लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दूसरा पैसेज एंड होता है यहाँ तक, मास्टर तक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था सन 2019 के मॉडल पेपर में। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। यहाँ पे आपको ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आपका जवाब देना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर के होंगे, 30 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप ए बी सी तीनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको आप एक एक करके याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, फिलिंग द ब्लैंक से संबंधित। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन ए बी सी डी दिए जाएंगे, एक एक नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। नीचे यहाँ पे आपको ब्रैकेट में इसका आंसर भी दिया जाएगा 4 करके। यहाँ पे इसमें से कोई एक राइट होगा तो यहाँ पे आपको इसको भरना है। तो ए देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे बी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी देखते हैं। यहाँ पे आपका सी ये है, जॉन हार्डली डॉट डॉट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई एक राइट है, उसको आपको भरना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो ये खेल से संबंधित इसमें आता है। ए और बी 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से किसी एक का आपको आंसर लिखना है। ए भी 8 नंबर का है, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। ये आपका शॉर्ट स्टोरी संबंधित है। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 4-4 नंबर के होंगे। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे ए बी सी करके। यहाँ पे आपको किसी 2 का जवाब देना है। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। यहाँ पे आपको ए और बी 2 पोएम दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पे एक एक 8-8 नंबर के हैं, तो ए अथवा बी में से कोई एक करना है। यदि आपको ए आता है तो ए करिए, बी आता है तो बी करिए। ही दैट्स लव्स आर रोजी चीक्स, ये आपका ट्रू ब्यूटी संबंधित है, सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 12th का। उसके बाद यहाँ पे बी दिया है, इनमें से कोई एक आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो जाता है, राइट द सेंट्रल आइडिया। यहाँ पे आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे। 3 अध्याय से यहाँ पे किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी 6 नंबर का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है। 8 के बाद यहाँ पे सेक्शन 1 एंड हो जाएगा, टोटल 50 नंबर का। यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना है। ए बी सी 3 दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख के इसका सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखेंगे किसी एक का, उसके बाद उसका 2 एग्जाम्पल देंगे, टोटल 4 नंबर का है। फिर यहाँ पे सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में पहला जो क्वेश्चन होगा वो भी नायरे से संबंधित होगा।
2 नंबर को होगा। यहाँ पे 1 और 2 दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया एनी वन, तो मतलब किसी एक का आपको जवाब देना है। तो चलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, कि मतलब इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है जो ब्रैकेट के अंदर कहा गया है। यदि पहला आप करते हैं तो यहाँ पे पहले सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे, यदि आप दूसरा सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको दर्शाना है। यहाँ पे 1-2 नंबर के हैं, तो यहाँ पे आपका बी क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे सी देखिए, ट्रांसफार्मर संबंधित ट्रांसफार्म से, यहाँ पे आपको पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर के होंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर जो कहा गया है। जैसे यहाँ पे पैसिव वॉइस कहा गया तो इसको आप पैसिव वॉइस बनाएंगे और इसका आप कंपैरेटिव डिग्री में परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे डी है, करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये आपका सेंटेक्स से संबंधित है। यहाँ पे आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से किसी 2 को आपको राइट लिखना है। यहाँ पे रॉन्ग है, इसको आपको राइट बनाना है। एक एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, टोटल ये 2 नंबर का है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको ABC मतलब 1 2 3 करके दिया जाएगा, इनमें से एनी 3, यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स और फ्रेजेस। यहाँ पे आपको 3 का ईडियम्स और फ्रेजेस लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 दिए जाएंगे, 1-1 नंबर के होंगे। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको आपको याद करना होगा। यहाँ पे आपको टोटल 5 दिए जाएंगे, इनमें से किसी 3 का आपको जवाब देना है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, एंटोनिम्स लिखना है। यहाँ पे 1-1 नंबर के तीनों होंगे, तीनों को आपका एंटोनिम्स लिखना है, वो भी इंग्लिश में। स्पेलिंग यहाँ पे राइट होना चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे है राइट सिनोनिम्स, यहाँ पे आपको तीनों का सिनोनिम्स लिखना है, 1-1 नंबर के है, टोटल 3 नंबर का है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन संबंधित है, टोटल 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। इनमें से किसी एक का आपका वाक्यों के लिए एक शब्द देना है। यहाँ पे एक मतलब 3 into 1 सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीनों का करना है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया सब्स्टिट्यूशन 1 वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा तीनों को आपको देना है जवाब, वो भी 1-1 नंबर का है, टोटल 3 नंबर का है। चलिए अब इसका सी देखते हैं। यहाँ पे आपको यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। यहाँ पे आपको 2 मीनिंग दिया जाएगा, इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से क्या होता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, यदि आपको पार्ट 1 आता है तो पार्ट 1 करिए, पार्ट 2 आता है तो पार्ट 2 करिए, अथवा पार्ट 3 करिए। तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 में ट्रांसलेशन करना है, टोटल 10 नंबर का है। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा, ये सुकरात से संबंधित है। आप इस पूरे ट्रांसलेशन को हिंदी वाला देख लीजिए, इसके बाद इंग्लिश में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अभी यहाँ पीछे भी है, इसमें गहरी सांस ली, उसके बाद यहाँ से लेकर के तुम्हारे मन में हवा के लिए थी। यदि आपको पार्ट 1 नहीं आता है तो पार्ट 2 कर लीजिए। यहाँ पे आपका पार्ट 2 में ये पहला 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, आप इसका जवाब दे दीजिए। 80 शब्द में इसको आपको लिखना है, इसका एक्सप्लेनेशन। अब इसी में से पार्ट 2 में ही अभी यहाँ पे चल रहा है पूरा। ये आपका इंग्लिश का पेपर है सन 2019 का। अभी यहाँ पे पार्ट 2 का ए समाप्त हो गया। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपको इसका समरी लिखना है, टोटल पैसेज जो आपको पढ़ना है, इसके बाद इसका समरी लिखना है, वो भी 60 वर्ड में। ये 6 नंबर का है, तो इसके ए वाला 4 नंबर हो गया, बी वाला 6, टोटल 10 नंबर के हो गए। यदि आपको पार्ट 1 है तो पार्ट 2 कर लिए। अब चलिए यहाँ पे पूरा पैसेज आप देख लीजिए कि इसका समरी कैसे देना है। ये टोटल पैसेज है, अब इसमें थोड़ा बचा है, इधर है टोटल। यदि आपको पार्ट 2 भी नहीं आता है तो पार्ट 3 कर लीजिए।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए है, टोटल 6 नंबर का है। राइट इज शॉर्ट ऐसे, यहाँ पे आपको शॉर्ट ऐसे लिखना है 120 वर्ड में। यहाँ पे आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक का आपको लिखना है। ये 6 नंबर का है। इसमें अभी 4 नंबर बचे हुए हैं, तो 4 नंबर के लिए यहाँ पे ये मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बी करके लिस्ट ए लिस्ट बी से मैच करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट होता है, राइट एंड ऐसे। यहाँ पे टोटल 12 नंबर के हैं, तो आपको ऐसे किस किस टॉपिक पे लिखना है, टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी सी डी ई, टोटल 5 टॉपिक हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि क्वेश्चन पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को पूरा पढ़ना है, उसके बाद उसका 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तीनों का जवाब देना है। टोटल 6 नंबर का होगा। तो पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, गुड डीड मे बी डन बाय एनीवन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। यहाँ से लेकर के ये पूरा पैसेज, अभी पूरा पैसेज चल ही रहा है, तो पूरा पैसेज यहाँ तक मेन तक एंड होगा। उसके बाद ए बी सी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ए 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का, यहाँ पे 0.12 करके है, एक नंबर का है। अब यहाँ पे आपका पूरा इंग्लिश का पेपर यहाँ पे एंड होता है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।